हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लेट्स सी कि जनवरी की प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए क्या क्या होने वाली है। जनवरी क्या बदलाव लेके आ रहा है। जो धनु राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, लेट्स सी इन दिस रीडिंग। डिवाइन का क्या मैसेज और बदलाव है आपकी लाइफ में, क्या इंडिकेशंस है आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं आपके लिए मास्टर कार्ड्स निकाल रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स जो कि क्लोज होने वाली है बहुत जल्दी एंड काफ़ी लंबे समय के लिए वो क्लोज ही रहेगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन बुक योर रीडिंग, बट लेट्स स्टार्ट विथ योर कार्ड्स। सो मास्टर कार्ड यहाँ पे क्या होने वाला है, लेट्स सी। एक कार्ड गिर के आइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो द कार्ड इज द ड्रैगन। वाओ, मास्टर कार्ड्स dragon are so positive. We have perception, we have the stag. wow, दोनों कार्ड्स ही आप लोगों के लिए इतने, ये जो दो कार्ड्स हैं। ओके, 4 मास्टर कार्ड्स वी हैव। ये द ग्रेल नाइट, अगेन ईगल, वाओ, द बार्ड। ओके, नाउ दिस इज द टाइम पीरियड जो लोग ना म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पोइट्री हो, राइटिंग हो, या हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और हिस्ट्री के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव, शिफ्ट, ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, नाउ तो सबसे पहली एनर्जीज जो है कि आप लोगों के लिए वो मुझे यहाँ पे बता रही है, ये जो जनवरी है सैजिटेरियस आपके लिए पावर और स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को इम्पावर्ड कर रहे हो आप, ठीक है। तो एम्पावरमेंट की रास्ते पे आप बढ़ रहे हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, या फिर ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे कि आप लोगों को देख रहे हो कि ओके, मैं थोड़ा सा ये एरोगेंसी की बात नहीं है यहाँ पे, में एटीट्यूड या ईगो नहीं आ रहा, बट आप स्टैंड आउट कर रहे हो डिफरेंट में, क्योंकि आप अपने पावर, अपने टैलेंट, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर आपने काम किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बाकी लोगों और इंडिविजुअल से स्टैंड आउट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि ओके आपने कुछ अचीवमेंट किया है, उसकी वजह से आप पावर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। ये टाइम पीरियड है जहाँ आप अपने जो भी काम किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट की है, या फिर जो भी मेहनत की है, उसका रिजल्ट, लाइक इट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे कि आप चीज़ों को हार्वेस्ट करने के मूड में हो, ठीक है। अपनी खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स को लोगों के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, आप एम्पावर्ड मुझे दिख रहे हो, ओके। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे जो आपकी जो ऑरा है वो एक्सपेंड हो रही है। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है, एक्सपेंशन से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप ना इस टाइम पीरियड में एनर्जी रिसेप्टर बन रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के मूड में आप यहाँ पे दिख रहे हो कि ऐसे सारे लोगों से घिर रहे हो, इकट्ठे कांटेक्ट कर रहे हो, जो कि आपको एम्पावर्ड महसूस करवा रहे हैं, या फिर आपकी ऑरा में 4 चांद लगा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऐड कर रहे हैं। नाउ परसेप्शन शिफ्ट है, परसेप्शन माइंडसेट शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑल्सो जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके लिए टाइम पीरियड है कि गॉड को विटनेस करने का, मतलब ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं जिससे आपको लग रहा है डिवाइन की प्रेजेंस का एहसास हो रहा है। लगेगा नहीं, भगवान तो होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करते हो, आप बिल्कुल स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं हो, तो आपको उनके होने का प्रमाण मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए है। सो दोज हु आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये भी आप लोगों के लिए ये चीज़ है। आप महसूस कर पाओगे कि हाँ, कोई है इस दुनिया में, कोई पावर है जो कि ऑपरेट कर रहा है ये सारे वर्ल्ड को, ठीक है। तो ये एक चेंज है आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके आपका परसेप्शन चेंज भी हो सकता है, ठीक है। जो कंडीशंस है वो मैं बता दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। किसी पर्सन को लेके हो सकता है कि आपने अपना ही एक माइंडसेट या परसेप्शन बनाया हुआ है, तो उस पर्सन को लेके यहाँ परसेप्शन भी चेंज होता हुआ दिख रहा है आपका। अरे, मैं इस पर्सन के बारे में गलत सोचता हूँ, ये तो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत हम्बल है। तो ऐसी कुछ परसेप्शन शिफ्ट जो है कि चेंज हो सकती है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है आप लोगों के लिए। किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो, तो लगता है ओह दिस इज़ सो एरोगेंट, समथिंग लाइक दैट। तो एक परसेप्शन किसी को लेके, इन अ गुड और इन अ बैड वे, दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ द स्टैग का कार्ड है, जो है कि मैंने कहा ना, आप जो है कि बहुत ज़्यादा महसूस करोगे प्राइड अपने ऊपर, आपके फैमिली प्राउड कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर प्राउड कर रहे हो। तो ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप अपने आप को देख पा रहे हो, यू आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड यू आर रोरिंग, आप वहाँ पे गरज रहे हो, वो मैंने ये कर दिखाया। सो अचीवमेंट का टाइम है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एटीट्यूड और ईगो नहीं आ रहा, बट दिस इज समथिंग लाइक बहुत गौरवान्वित जो है कि महसूस करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना हो यहाँ पे, या फिर किसी को गाइड कर रहे हो आप। आई थिंक अगर आप कोई ऑलरेडी काम करो तो यहाँ पे समय होगा जहाँ पे आप लीड कर रहे हो लोगों को, ठीक है। एंड आपके मास्टर कार्ड में द बार्ड का कार्ड आया, विच इज़ टेलिंग जैसे कि म्यूज़िक से ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करोगे, ज़्यादा म्यूज़िक सुनना आपको पसंद होगा, या म्यूज़िक से आप कनेक्ट कर सकते हो, यू नो, कामनेस की म्यूज़िक, थोड़ा नेचर और नेचर का कोई भी साउंड वगैरह, या रेन हो सकता है, फॉलिंग ऑफ द लीव्स हो सकता है, या वाटर का यू नो मूवमेंट का साउंड होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो। आप इनको अपनी लाइफ में शामिल करने के बारे में सोच सकते हो। आपका दिल करेगा कि आप थोड़ा सा पोएम या पोएटिक जो है कि आप मोड में ज़्यादा जा रहे हो, या अपने पार्टनर के लिए हो सकता है, या फिर खुद के लिए हो सकता है, बट या पोएट्री एंड म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ऑल्सो दिस इज़ द ऑल्सो कार्ड विच टॉक्स अबाउट कि जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट ले रहे हो। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, अपने फैमिली की हिस्ट्री हो सकता है, या फिर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या हिस्टोरिकल कुछ वीडियोस आप देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देख रहे हो, जो कि आपके लाइफ में हो सकता है कि उससे कुछ एस्पेक्ट लेके आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हो, या उससे कुछ चीज़ें सीख कर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप हो सकता है कि अपनी कहानी या दास्तान किसी को सुना रहे हो, ओके, कि आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हुए दिखते हुए मुझे दिख रहे हो। तो नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कि फाइनेंस वाइज कैसा होने वाला है। तो फाइनेंसेस और करियर वाइज इफ़ यू टॉक अबाउट, क्योंकि एग्जैक्टली ये मनी और करियर और फाइनेंसेस की बात करता है, तो एग्जैक्टली मैंने यही कार्ड लिया है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। ये टाइम पीरियड है जहाँ की आप मेहनत, योर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड सून। यही चीज़ मैंने आपको ड्रैगन के कार्ड को देख के बोला था, और ये एग्जैक्टली वही कार्ड आया। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, ये टाइम पीरियड आप उन सबको हार्वेस्ट करें, बहुत मेहनत की है, अब रिजल्ट या रिवॉर्ड को आप जो इंजॉय कीजिए, ठीक है। देन वी हैव बिजनेस। सो या आपके बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, आप किसी तरीके के बिजनेस में हो, या आपका इस तरीके का आपका बिजनेस है, किसी भी फील्ड से हो सकता है, वहाँ आपको ना दो चीज़ है, या तो आपका बिजनेस एक्सपैंड और ग्रोथ में है, ऊपर जा रहा है, दूसरा आपकी बिजनेस आइडिया को कोई कॉपी करते हुए नजर आ रहा है, कोई आपको अपना आइडल समझ रहा है। ये इस पर्सन का जो भी इंटेंशन हो डजेंट मैटर, बट आपके बिजनेस आइडिया को कोई भी कॉपी कर रहा है यहाँ पे, या जो आप बिजनेस में हो, कोई आपका यू नो करीबी या फिर आपके फ्रेंड में, आपका रिलेटिव में, ठीक है, या हो सकता है सम ऑफ जिसको आप नहीं भी चाहते वो आपके बिजनेस में एंटर कर रहा है, या आपके तरह जो है कि बिजनेस में एंटर कर रहा है, आप जिस टाइप के बिजनेस में हो, ओके। बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आपकी बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है, एंड दैट इज़ ओनली दैट मैटर्स, ठीक है। ऑलराइट, और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ऑल्सो ये कोई अगर बिज़नेस करना आप सोच रहे हो, या कुछ बिज़नेस करने का स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा बड़ा डजेंट मैटर, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये अच्छा जो है कि आप लोगों के लिए टाइम पीरियड होगा, ठीक है। सेटलिंग डाउन, तो आपकी लाइफ, आपके करियर, आपके फाइनेंस में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है, सब चीज़ सेटल डाउन यहाँ पे हो रहा है। ऑल्सो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम पीरियड होगा, आप नया लर्न और अर्न कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या एआई इंटेलिजेंस को सीखना हो, जो भी है, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, सेटल डाउन हो रही है, स्टूडेंट कॉन्शियसनेस हो रहे हो, लर्निंग मोड में जा रहे हो, या आपकी लर्निंग कंप्लीट हो रही है एंड आप अर्निंग शुरू कर रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज क्या है, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है जनवरी आपके लिए। हेल्थ वाइज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब है कि हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आपके अच्छे इमोशंस जो है, ठीक है, आपको अच्छे मोड में लेके जा रहे हैं। आपकी हेल्थ अगर कोई इशूज़ चल रही है वो इम्प्रूवमेंट है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे हो, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो, तो ये आपको इमोशनली स्टेबल स्टेट में लेके जा रहा है आपकी हेल्थ सिचुएशंस जो भी है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप
आपके लाइफ में जो भी बदलाव हेल्थ वाइज हो रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन जो है कि हैप्पीनेस हार्मोन जो है कि सीक्रेट हो रही है, इसकी वजह से आप हार्ट लाइट हार्टेड फील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, इमोशनली स्टेबल महसूस कर रहे हो। आप महसूस करोगे कि आप लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बातें करो, अपनी इमोशंस शेयर करो, फीलिंग शेयर करो, बाहर जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। फॉर दोज हु आर सिंगल, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए? दोज हु आर सिंगल्स, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए जनवरी? सो या दोज हु आर सिंगल्स, मुझे दिख रहे हैं ऐसे लोग जो कि या तो बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे दोनों ही तरफ 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई अगर आपकी तरफ आ भी रहा है ना, इन टर्म्स, सबसे पहले तो आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, मेंटली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। इवन इफ यूर एक्सपेक्टिंग कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको प्रपोजल दे, आपसे कोई बात करे, तो सबकॉन्शियसली आप उसके लिए रेडी नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है, अपने फैमिली का, अपने करियर का, अपने फाइनेंसेस का, अपने बिजनेस का। तो पूरी तरीके से रेडी होना, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। इसीलिए अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी आ रहा है या कोई पर्सन भी आ रहा है, कोई प्रपोजल भी लेके आ रहे हैं, तो शायद उनको आपको मिलके उनसे बातें करके लगेगा कि नॉट माई टाइप। सो उस तरीके की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो यू आर थिंकिंग कि मैं लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, शायद मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या कोई पर्सन मिल सकता है। तो ये चांसेस आप लोगों के लिए है। दो आपके लिए आएंगे कोई पर्सन, बट यू आर क्रिएटिंग योर बैरियर, बिकॉज हो सकता है कि नॉट माई टाइप वाली एनर्जीज़ है। ठीक है, ये ऑल ओवर क्यों कार्ड आया, मैंने तो अभी निकाला नहीं था। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप रियलिटी को बेंड कर सकते हो प्रेयर्स के साथ। आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि कुछ ऐसा एंड अपनी लाइफ में चाहते हो और नया बिगनिंग्स चाहते हो, जो कि लगता है कि सिर्फ डिवाइन केयर कर सकते हैं, सिर्फ भगवान के हाथ में वो चीज़ है। तो इस केस में यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हो विथ योर प्रेयर्स। ठीक है, तो ये एक एनर्जीज है। पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कम विल प्रेयर। ठीक है, पेशेंस और प्रेयर के साथ। ठीक है, नाउ दोज हु आर मिंगल, आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? मुझे आप डिवाइन प्लीज गिव मी द कार्ड्स फॉर दोज हु आर मिंगल। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। ओके, दो कार्ड्स ही आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गोना टेक दिस कार्ड एट दिस टाइम। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्टेबिलिटी रहेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट या कुछ दे सकते हैं, दे कैन गिफ्ट यू समथिंग। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पार्टनर आपके और आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। कुछ काम को, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप बता रहे हो आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपके पार्टनर आपको सेम चीज़ समझा रहे। बट हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और इश्यूज़ हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकती है किसी चीज़ को लेके, मतलब छोटी मोटी चीज़ों को लेके। तो वो शॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आपके पर्सन चाहते नहीं है कि वो किसी तरीके से झगड़ा या कोई भी इश्यूज़ हो, बिकॉज ये टाइम पीरियड है कि वो आपके और अपने बीच में स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ चले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होता है। उनका इफ़ेक्ट जो कि उनके प्रोफेशनल लाइफ पे भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सामने से आपके पार्टनर को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इन केस, तो यहाँ पे वो खुद से सामने से आके इस बात को या फिर इस इशू को रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी विद द एस्ट्रोलॉजी कार्ड से मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बता रहे हैं? लेट्स टेक अ कार्ड। तो ये है आप लोगों के लिए, द कार्ड इज़ यहाँ पे मरकरी, रूलर मरकरी। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे आप बता रहे आपके लिए चीज़ें हैं कि आप इनकंसिस्टेंट एनर्जीज़ में थे, तो आप कंसिस्टेंट एनर्जी में जा रहे हो। नो कम्युनिकेशन वाले लोग जो है कि कम्युनिकेशन या रिकन्सिलिएशन में जा रहे हैं। और उसको यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप लोगों से कम्युनिकेशन करो, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़े, ये आपका काम हो सकता है फॉर एनी रीज़न। यहाँ पे जैसे लोगों से निकल के बात करना है, कम्युनिकेट करना है, वो एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे आपको अपने वर्क प्लेस से किसी इंसान के साथ जो है कि बहुत ज़्यादा
देसी या घर वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ को भी आप इंजॉय करने वाले हो। ऑल्सो कोई पर्सन आ सकता है आपके साथ फ्लर्ट वगैरह करने के लिए, तो ये एनर्जीज ये भी है। नाउ लेट्स सी कि टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। चलिए सैजिटेरियस के लिए है यहाँ पे स्टार का गारंटेड सक्सेस। तो किसी चीज़ को लेके गारंटीड आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे समवन इज़ ट्राइंग, ओके, यह इसलिए आपके लिए शायद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई है जो आपकी और आपके फ्रेंड के बीच में आने की कोशिश कर सकता है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आई थिंक ये एक कैलकुलेटिव मेजरमेंट है आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ कि हर एक चीज़ को आप अपनी लाइफ में बैलेंस में लेके आओ, ठीक है। बहुत स्केलिंग कर रहे हो, कोई भी काम करने से पहले रिस्क कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि यही चीज़ हो सकती है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लेते हुए आप मुझे दिख रहे हो। कोई हो सकता है फर्स्ट टाइम पेडिक्योर या नेल एक्सटेंशन, कुछ इस तरीके की एनर्जीज आई डोंट नो, बट या बॉडी मसाज। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सॉल्व होंगी यहाँ पे, बट जनवरी के लास्ट में होगी। कुछ आपको अगर ऐसा लगे किसी चीज़ को एक्सपेक्टेशन कि अगर यार मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, और जितना ज़्यादा आप डेस्परेट हो रहे हो उतना वो ज़्यादा प्रॉब्लम रुक रही है, तो या एट द लास्ट या जनवरी के लास्ट में ही वो जाके सॉल्व होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी, या जो न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। So this was your reading Sagittarius. I hope you have understood your reading. आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जनवरी एंड दिस न्यू ईयर। सो बाय बाय एंड टेक केयर।